हल्के पीले रंग का बया या बुनकर प्रजाति का ये छोटा सा पक्षी घास के छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह लटकता बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण करता है। इसलिए इसे बुनकर पक्षी और ट्रेलर बर्ड भी कहा जाता है। इनकी इसी कुशलता के कारण इन्हें पक्षियों का इंजीनियर कहना भी गलत नहीं होगा। बया प्रजाति के पक्षी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। बया गौरैया की तरह के पक्षियों की एक प्रजाति है जो गौरैया की तरह मनुष्य के घरों में न रहकर पेड़ की टहनियों में लटकता हुआ सुंदर घोंसला बनाकर रहती है। ये समूह में रहना पसंद करती हैं क्योंकि इसकी वजह से इसके बच्चों को परभक्षियों से सुरक्षा प्रदान होती है। ये अपने घोंसले बस्ती के रूप में बनाती हैं और प्रजनन काल में एक ही वृक्ष में या आसपास के वृक्षों में कई घोंसले एक साथ देखने को मिलते हैं। बया प्रजाति में आशियाना नर पक्षी के द्वारा तैयार किया जाता है और मादा बया इसका निरीक्षण कर इसे पसंद करती है। यदि यह घोंसला उसे पसंद नहीं आता है तो नर पक्षी के द्वारा फिर से नए घोंसले का निर्माण करना होता है। बया पक्षी को अपना घोंसला तैयार करने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। बया पक्षी के घोंसला छोड़ने के पश्चात अन्य पक्षियों द्वारा इसके घोंसलों का उपयोग में ले लिया जाता है। बया अपना घोंसला इस तरह से तैयार करती है जिससे कि वह अपने अंडों और बच्चों को शत्रुओं, परभक्षियों और मौसमी प्रभावों से सुरक्षित रख सके। घोंसलों में तिनकों की एक महीन परत सुरक्षा के लिए तैयार की जाती है। बया पक्षी समूह में रहना पसंद करती है और काफ़ी शोरगुल करती है। यह अपने घोंसले पानी के निकट बनाती हैं या फिर उन टहनियों में बनाती हैं जो पानी के ऊपर हों। अमूमन कांटेदार या ताड़ के वृक्षों में ये अपना घोंसला बनाना पसंद करती है क्योंकि इसकी वजह से इसके बच्चों को परभक्षियों से सुरक्षा प्रदान होती है। ये अपने घोंसले बस्ती के रूप में बनाती हैं और प्रजनन काल में एक ही वृक्ष में या आसपास के वृक्षों में कई घोंसले एक साथ देखने को मिलते हैं। बया खाने की तलाश में पक्षी समूह में निकलती है और पौधों तथा ज़मीन में बीज चुगती है। पक्षी समूह विभिन्न संरचनाओं में उड़ते हुए जटिल पैंतरे करते हैं। वो धान तथा अन्य अन्न के खेतों में जाकर चुगती हैं और कभी कभी पकती हुई फसल को नुकसान भी पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से ये किसान की दुश्मन बन जाती हैं। ये पानी के पास के सरकंडों में अपना डेरा जमाती हैं। ये खाने और घोंसला बनाने की सामग्री के लिए घास तथा फसलों जैसे धान पर निर्भर करती हैं। फसलों के बीज ये रोपण के समय और परिपक्व होने के समय दोनों ही परिस्थितियों में चट कर जाती है और किसानों का क्रोध मोल ले लेती है। इसके आहार में कुछ कीट जैसे तितली भी होते हैं और इनको छोटे मेंढक तथा सीप, घोंघा इत्यादि खासकर अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले जाते देखा गया है। इसके मौसमी प्रवास भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। इसका कलरव छोटी छोटी ची ची की ध्वनि होता है। जब प्रजनन काल न हो तो ये मंद आवाज़ में ध्वनि करते हैं। एक समय था जब इन पक्षियों की चहचहाहट बहुत अधिक सुनाई देती थी और इनके दीदार खेत खलिहानों और नदी नालों के आसपास आसानी से हो जाते थे, लेकिन अब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आज यह पक्षी संकट की घड़ी से गुजर रहा है क्योंकि इन्हें रहने के लिए अब सुरक्षित स्थानों की कमी हो गई है और इनके घोंसले सिर्फ सुंदरता के लिए घरों में लटकाए जा रहे हैं। दोस्तों, बया पक्षी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।